हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फंडलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एचसीएम, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, आपकी बायोलॉजी साइंस जो है वो जरूर पूछी जाती है। सो आज हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। सो जो बायोलॉजी वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगस, ठीक है। बायोस और लोगस, इन दो वर्ड से मिलकर बना है बायोलॉजी। अब यहां पर जो बायोस होता है ना, इसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और जो लोगस होता है ना, इसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है भाई। जो बायोस है इसका मतलब लाइफ, लोगस का स्टडी। तो इन वर्ड से आपको समझ में आता है कि लाइफ स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन का अध्ययन, किसी भी जीवन के किसी के ऊपर अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। समझ में आ गया इतना बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब आप बात अगर हम करें कि बायोलॉजी वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, भाई बायोलॉजी किसी ने बोला तो होगा ही कि बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी है, इसके बारे में किसने सबसे पहले बोला होगा कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया होगा। तो जो सबसे पहले वर्ड जो इसको दिया है ना बायोलॉजी का, यहां मैं लिख देता हूं बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया, किसने बोला, तो वो आपका दिया लेमार्क, ठीक है। लेमार्क और ट्रेवी रेंस, ठीक है। लेमार्क और ट्रेवी रेंस ने आपका सबसे पहले वर्ड दिया बायोलॉजी, और कौन सी ईयर के दिया, ये दिया आपको 1802 में, ठीक है। 1802 के अंदर बायोलॉजी वर्ड दिया लेमार्क और ट्रेवी रेंस ने, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आता है बायोलॉजी के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो फादर आपके, ठीक है, फादर कौन होंगे बायोलॉजी के, तो ये है आपका अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल या फिर आपका अरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है। अरस्तु या अरिस्टोटल इज योर क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल या अरस्तु आपके फादर हैं किसके, बायोलॉजी के, ठीक है भाई। अब बायोलॉजी जो है उसे डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है, तो उसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सब फर्स्ट है जूलॉजी, ठीक है, और ये है आपका बोटनी, ठीक है। जूलॉजी और बोटनी, ठीक है ना भाई। अब देखो जूलॉजी, जू में क्या होते हैं, चिड़ियाघर, जानवर होते हैं। तो जूलॉजी आपका क्या हो गया, जानवरों, एनिमल की स्टडी, ठीक है। अब ये है बोटनी, बोट, ये देखो बोट मतलब नाव। नाव किसकी बनती है, नाव बनती है लकड़ी की, और लकड़ी कहां से मिलती है, पेड़ों से। तो बोटनी क्या हो गया, प्लांट्स की स्टडी, ठीक है। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बोटनी के अंदर, एंड स्टडी ऑफ द एनिमल इज नोन एज जूलॉजी के अंदर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अब क्या किया भाई, अब आपके जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, जूलॉजी के फादर आपके हैं अरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु, जूलॉजी के फादर हैं आपके अरस्तु। इन्होंने एक बुक भी लिखी, ठीक है। अरस्तु ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम, अरस्तु ने एक किताब लिखी, ठीक है। इसके जनक जो हैं जूलॉजी के वो हैं अरस्तु। इन्होंने किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, और इसके अंदर उन्होंने अध्ययन किया कितने जानवरों का, 500 एनिमल्स का, ठीक है। 500 जानवरों का उन्होंने अध्ययन किया हिस्टोरिया एनिमेलियम के अंदर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं बोटनी की, प्लांट्स के अंदर। इसके जो फादर हैं, ठीक है, इसके तो अरस्तु थे, इनके जो थे वो है थियोफ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बोटनी। तो बोटनी के जो फादर हैं वो है आपके थियोफ्रास्टस, ठीक है। इन्होंने भी एक बुक लिखी,
ठीक है। अब जब इन्होंने बुक लिख दी हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो इनको भी एक बुक लिखनी थी, और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इन्होंने एक किताब लिखी, थियोफ्रास्टस इनके जनक थे, और इन्होंने भी 500 प्लांट्स का अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने कितने प्लांट्स का अध्ययन किया? 500 प्लांट्स का, ठीक है। तो ये था आपके पास बायोलॉजी का कुछ स्टार्टिंग का इतिहास, कि बायोलॉजी का क्या मीनिंग क्या है, कितने वर्ड्स में डिवाइड है, उसको क्या कहा जाता है बायोलॉजी को, उनके, और जो शब्द था सबसे पहले किसने दिया, उनके पिता कौन है, कितने भाग में डिवाइड है, इन पार्ट्स के जनक कौन है, कौन सी किताब लिखी, और कितना कितना इनके ऊपर अध्ययन किया गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे एल्गी या शैवाल, ठीक है। एल्गी देखेंगे, या हिंदी में अगर कहें तो आप देखेंगे शैवाल, ठीक है। एल्गी या शैवाल क्या होती है, अब उसके ऊपर अब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एल्गी, ठीक है। एल्गी या शैवाल, ठीक है। एल्गी आप सभी लोगों ने देखी है, ठीक है ना। एल्गी के बारे में बात करें कि आपने एल्गी कहाँ कहाँ देखी है, तो सबसे पहले तालाबों पे, नदियों पे, आपकी पानी की टंकियों पे, झीलों पे, ठीक है ना, या नहर पर आपने हर जगह एक हरे रंग की एक चीज देखी होगी। यहां से जो सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि शैवाल पाई कहाँ जाती है, ठीक है ना। तो शैवाल सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पॉन्ड्स, ठीक है, रिवर, कैनाल, ठीक है ना, एटसेट्रा। यहां पर जो पाई जाती है, इसका कलर कैसा होता है, सबसे पहले ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। आप सभी को पता है शैवाल कहां पर, नदियां, रिवर, कैनाल एक्सेट्रा में पाई जाती है। अब इसकी स्टडी क्या कहलाती है, ठीक है, स्टडी इसकी क्या कहलाती है, तो स्टडी कहलाती है फाइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी क्या कहलाएगी इसकी, फाइकोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी, ठीक है। तो स्टडी हो गई इसकी फाइकोलॉजी, ठीक है ना। स्टडी शैवाल की कहलाई जाएगी फाइकोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद है ग्रीन कलर इसके अंदर पाया जाता है। तो ग्रीन कलर पाया जाता है तो इसके अंदर क्या होगा कि ग्रीन कलर किसकी वजह से आया, क्लोरोफिल की, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से इसके अंदर ग्रीन कलर पाया जाता है। अब अगर इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो आपको पता होगा कि ये कौन सी क्रिया कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की। तो अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर है, तो फोटो सिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो आपकी प्रक्रिया है, खुद का खाना खुद बनाने की, वो प्रक्रिया ये कर सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, और फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि अपना खाना खुद बना सकती है, ठीक है भाई। सो फोटोसिंथेसिस से इसका क्या हो गया, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। सो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, उनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। ऑटोट्रोप्स या स्वयंपोषी, ठीक है, स्वयंपोषी या ऑटोट्रोप्स, ठीक है। सो शैवाल के बारे में एक बार देख लेते हैं। शैवाल काई पॉन्ड्स, रिवर, कनाल एक्सेट्रा के अंदर, टंकी के अंदर ये पाई जाती है। ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल के अगर इनके अंदर है, ग्रीन कलर है, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वयं अपना भोजन बनाएंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। ऑटोट्रोप्स मतलब स्वयंपोषी, और इसकी स्टडी को आप कह सकते हो फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ द एल्गी, ठीक है। ये एल्गी के बारे में आपको यहां पर खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे कवक, फंगस के बारे में, फंजाई या फंगस, कवक के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। फंगस
फंजाई, ठीक है, आपकी फंजाई हो गई आपका, या फिर कवक, ठीक है, फंगस, फंजाई या कवक आप ये बोल दीजिए, ठीक है। फफूंद भी इसे कहते हैं, है ना। अचार, मुरब्बों के ऊपर, सड़े गले पदार्थों के ऊपर व्हाइट कलर का एक आपको कई बार देखने को मिलता है जिसे आप कहते हो फफूंद लग गई। ब्रेड वगैरह सड़ जाती है, रोटी सड़ जाती है, उसके ऊपर भी एक व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलता है जिसे आप फंगस, कवक, फफूंद, ये सारी चीजों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी का कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी इसकी स्टडी है, ठीक है ना। कहां पाया जाता है? डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। कहां पाया जाता है? मृत जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सड़े गले मृत जो है, उनके ऊपर ही आपको पाया जाता है व्हाइट कलर का। इसका कलर कैसा होता है? इसी के साथ में आता है एक सवाल, इसका जो कलर है वो कैसा होता है? व्हाइट, ठीक है भाई। अब एक बात आपको पता है, कलर व्हाइट होगा तो व्हाइट कलर के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल मौजूद होता तो उसका कलर कैसा होता? ग्रीन। सो यहां पर व्हाइट कलर है, नो क्लोरोफिल, ठीक है, नो क्लोरोफिल प्रेजेंट। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। सो नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नो फोटोसिंथेसिस मतलब नो प्रकाश संश्लेषण। सफेद रंग है, हरा, क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि हरा रंग नहीं है, हरा रंग नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो नॉट प्रिपेयर ओन फूड, ठीक है। खुद का खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, और जो लोग अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, जो ये नहीं कर सकते प्रिपेयर, इनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। तो फंजाई इज हेट्रोट्रोप्स, ठीक है, जो दूसरों पे पोषण के लिए निर्भर करते हैं, ठीक है ना। हेट्रोट्रोप्स मतलब जो आपकी एल्गी थी वो ऑटोट्रोप्स, ये हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोपिक आप कर लो, ठीक है, हेट्रोट्रोप्स या हेट्रोट्रोपिक, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं आपके अपने खाने के लिए, जिनका अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी चीज खत्म हो गई। चलिए अब इसके अंदर आपको पता है कुछ कवक, कुछ फंजाई आपकी खाने वाली भी होती हैं, ठीक है ना। सो ऐसे में कौन सा कवक है जो खाने लायक है? मशरूम, आप मशरूम की सब्जी खाते हैं, ठीक है ना। सो ईटेबल आपका कौन सा हो गया? मशरूम, ठीक है। मशरूम आपके खाने वाला फंजाई हो गया। अच्छा, मशरूम का एक और नाम वो कई बार पूछ लेता है कि खाने वाली कवक का नाम बताओ, तो इसका सेकंड नाम होता है एग्रीकस, ठीक है, एग्रीकस इसका सेकंड नाम। तो ये सवाल पूछेगा ईटेबल आपका फंजाई कौन सा है, खाने योग्य कवक कौन सा है, तो वो आपको दो नाम देगा, या तो देगा मशरूम या देगा एग्रीकस, ठीक है। एग्रीकस आपको देगा या मशरूम देगा, तो ये दोनों नाम जो भी आए आपको एक टिक कर देना है, आपका यहां से सवाल बनता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आपका बच जाता है मशरूम का हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर ही कवक कहां यूज होता है? एक आपका फंजाई और कवक कहां यूज होता है? ब्रेड मेकिंग के अंदर, यीस्ट, खमीर जो उठता है ना वो वाला, ठीक है ना। सो ब्रेड मेकिंग के अंदर, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, है ना, इसमें कौन सा कवक यूज होता है? इसका नाम है यीस्ट, ठीक है भाई। यीस्ट जो आप खमीर उठाते हो उसके अंदर कौन सा कवक यूज होता है? ये भी एक कवक है जिसका नाम है यीस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसे मैं रब कर देता हूं एक बार। चलिए ठीक है, तो जो यीस्ट है आपका वो भी क्या है? टाइप ऑफ फंजाई या कवक का आपका प्रकार है, ठीक है भाई। चलिए
अब इसका यीस्ट जो है आपका, जो यीस्ट था आपका, ये है टाइप ऑफ फंजाई या कवक, ठीक है। अब इसका एक साइंटिफिक नाम भी होता है यीस्ट का, ठीक है, जो कई बार पेपर में पूछ लेता है। साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविस, सैक्रोमाइसिस सेरेविस, सैक्रोमाइसिस सेरेविस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट। वो कई बार पूछता है कि जो आपके ब्रेड मेकिंग के अंदर आपका कौन सा कवक यूज होता है, तो या तो ये देगा यीस्ट या फिर वो देगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ठीक है। ये जब आपको देगा तो या तो आपको ये टिक करना है या ये टिक करना है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद यीस्ट से क्या होता है, यीस्ट जब खाने में मिलाया जाता है, वो पूछेगा जब यीस्ट को ब्रेड मेकिंग में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है CO2 जो है ना आपकी, ठीक है, CO2 की इंक्रीज कर देता है आटे के अंदर, ठीक है ना, आपकी ब्रेड के अंदर CO2 को बढ़ा देता है, जिससे कि आपका वो सॉफ्ट हो जाती है। और ये आपका यीस्ट का काम है, जब भी यीस्ट को डाला जाएगा आपके किसके अंदर, ब्रेड के अंदर, ब्रेड मेकिंग के अंदर आपका मैदा वगैरह में आप डालते हैं तो वो वहां पर CO2 को बढ़ा देता है, ठीक है भाई, याद रखना, ठीक है ना। और आटे वगैरह के भी अंदर डाला जाता है, क्यों, आटे को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि आटे के अंदर ये जो यीस्ट है, जो फंजाई, ये क्यों डाला जाता है, तो टू मेक द फ्लोर सॉफ्ट वी यूज यीस्ट और एज ए टाइप ऑफ आपका फंजाई, ठीक है। इतना हो गया, चलिए अब इसको साफ कर देते हैं, आगे देखते हैं फंजाई के अंदर क्या क्या मेन है, ठीक है ना। अब आपकी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक आपकी, ठीक है ना, जो पहली एंटीबायोटिक थी ना आपकी, वो भी किससे बनाई गई थी, वो भी किससे, फंजाई या कवक से आपकी बनाई गई थी। और उस पहली जो आपकी एंटीबायोटिक थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन था, पेनिसिलिन थी आपकी, वो भी किससे बनाई गई थी आपकी, फंजाई से। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था, किसको, पेनिसिलिन को, इसको किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके डिस्कवर किया था किसको, पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन क्या थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक। ईयर कौन सी थी जिसमें इसको डिस्कवर किया गया, 1928। और ये किससे डिस्कवर की गई थी, डिस्कवर्ड बाय फंजाई, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर किया, और किसकी हेल्प से किया, कवक की हेल्प से, ठीक है। कवक की हेल्प से आपको इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक आपकी जो थी आपकी वो डेवलप की इन्होंने, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो कवक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लाइकेन को।